वुड्रा गांव में जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो हैं मोहन मरकाम जी, जो कि इस समय भूपेश सरकार में मंत्री भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस समय हमारे साथ कौन सा गांव है ये? वुड्रा गांव में हमारे बीच में है। मोहन मरकाम जी, 5 साल आपकी सरकार रही, आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 4.5 साल आप अब मंत्री हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको जनता ये जो खड़ी है आसपास, ये सारी कुछ कार्यकर्ता भी हैं इसमें, ये आपको दोबारा जिता के वापस भेज दे? इसलिए दोबारा जिताएगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हमारी सरकार की योजनाएं, नीतियां, हमारी उपलब्धियां आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की फिर से जनता दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। कोंडागांव विधानसभा में तीसरी बार कोंडागांव इस क्षेत्र की जनता जिताना चाहती है। जबरदस्त उत्साह है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, सड़क, पुल, पुलिया हमने मेरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में किए हैं। इसलिए जनता का विश्वास फिर से मिलेगा। तो आपकी जो नाराजगी थी अध्यक्ष पद से हटाया इन चुनावों से पहले, वो दूर हो गई है वैसी नाराजगी? नहीं, देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। मेरा कार्यकाल वैसे भी 3 साल का होता था, 3 साल का पूरा हो गया था। देर सवेर मेरे को हटना तय था। पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी सम्मान दिया, हाईकमान ने सम्मान दिया। जैसे प्रदेश अध्यक्ष से हटा, मुझे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया गया। मतलब एक कार्यकाल में 2 बड़ी जिम्मेदारियां मुझे मिली है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। वरुण, तुम कुछ पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोहन जी, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, रोज मीडिया में रहते, जिस दिन से आपकी कुर्सी गई उस दिन से आप गायब हो गए। नहीं, देखिए, कुर्सी गई नहीं, कुर्सी मिल गई है। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं पहले संगठन का दायित्व था, पार्टी को मजबूती करना था। अब तो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा करने का, उनकी अपेक्षाओं, उम्मीदों पर करना। और मेरा विभाग छत्तीसगढ़ में 85% जनता ST, SC, OBC, माइनॉरिटी वर्ग की है। इन वर्गों के कल्याण के लिए, इन वर्गों को जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप पे आरोप लगाते हैं उद्धता उसेंडी या बीजेपी वाले कि आपने इनकी चरण पादुका स्कीम थी, तेंदुपत्ता वाली है, उसमें सब में गड़बड़ कर दिया, वो सब खत्म कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 250 रुपया सैकड़ा मिलता था। हमारी सरकार ने बढ़ाकर उसको 500 रुपया सैकड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कमीशन का खेल चलता था। 10 नंबर किसी के पास 8 नंबर, अलग अलग नंबर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कमीशन का खेल के कारण चरण पादुका देते थे। हम तो डायरेक्ट उनके खातों में पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने एक बड़ा काम कर रहे हैं।